हेलो एवरीवन, तो चलो शुरू करते हैं। नफरत से मोहब्बत तक का सफर का एपिसोड। तो अंश का घर। सुबह सुबह अंश तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है। अंश के पापा, अरे बेटा, इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अंश बोला, मुंबई वापस जा रहा हूँ डैड, ऑफिस का काम भी देखना है। किचन से आती हुई अंश की माँ, लेकिन बेटा, 2 दिन ही तो हुए हैं और इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? आस काम काम, हमेशा काम, कभी हमारे लिए भी वक्त निकालो। और अब तो तुम्हारी शादी की तैयारी करनी है। अंश बोला, मोम, वो आप लोग कर लो, और आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए जाना होगा। अंश के पापा बोले, ओके बेटा, जाओ, ध्यान रखना अपना। अंश बोला, जी डैड। ट्रिंग 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 की आवाज़ के साथ राजीव जी का फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन उठाकर बात करते हैं अंश, जो अपनी माँ से गले मिलकर जाने लगता है। उसके डैड उसे आवाज़ देते हैं, अंश बेटा। अंश आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पापा कहते हैं, पंडित जी का फ़ोन था, 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई का मुहूर्त निकला है, जल्दी आना कुछ दिन काम बंद करके। ये सुनकर अंश खामोश और परेशान हो जाता है और सर हिलाकर जवाब देता है और जल्दी से निकलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। मुंबई पहुंचकर अंश नेहा को कॉल कर जल्दी से ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। नैना के घर नैना की माँ नैना के रूम में जाकर नैना को उठाती हैं, जो अब तक सो रही होती है। नैना को देखकर कहती हैं, नैना, मेहता मुंबई की जानी मानी वकील, देखिए कैसे 9 बजे तक सो रही हैं, और इनके सोने की वजह से जज साहब नाराज हो गए हैं। जज साहब इनके इस अपराध के लिए दोषी मानते हुए इन्हें जल्दी से उठकर रेडी होने की सज़ा सुनाते हैं। और जब नैना नहीं सुनती तो नैना के बालों में हाथ फेर कर कहती हैं, नैना बेटा उठो, देखो कितना टाइम हो गया है, कब तक सोती रहोगी? नैना अधखुली आंखों से बोली, सोने दीजिए ना माँ। मेघना जी, क्या बेटा, अपने मुंबई में भी ऐसे ही सोती हो क्या? नैना, नहीं माँ, वहाँ इतनी प्यारी नींद कहाँ मिलती है जो आपके पास आकर मिलती है। मेघना जी बोली, तो वापस आ जाओ दिल्ली में अपने माँ पापा के पास। रूम के अंदर आते हुए सुनील जी बोले, अगर मुंबई की फेमस लॉयर नैना मेहता वापस दिल्ली आ जाएंगी तो मुंबई में मुंबई वालों के केस कौन लड़ेगा? नैना बोली, बिल्कुल सही कहा पापा आपने। और दोनों ही लोग मिलकर हंसने लगते हैं। नैना की माँ, अरे बस भी करो और जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। संजना जी का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि पंडित जी ने 2 दिन बाद तुम्हारी और अंश की सगाई का मुहूर्त निकला है, इसलिए आज शॉपिंग के लिए जाना है, जल्दी करो अब। नैना चौंक कर बोली, इतनी जल्दी सगाई? सुनील जी बोले, क्यों, कोई परेशानी है बेटा? नैना बोली, नहीं पापा, वो कल हमारे एक केस की हियरिंग है, तो बस इसीलिए कह रहे थे। मेघना जी बोली, कोई बात नहीं, आज शॉपिंग पर चलो, कल सुबह निकल जाना और परसों तक वापस आ जाना। सुनील जी बोले, हाँ बेटा, और इससे तुम्हारे काम में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नैना बोली, जी ठीक है। मुंबई, अंश का ऑफिस। अंश ऑफिस में परेशान सा इधर से उधर घूमता हुआ सोचता है कि नेहा को अपनी शादी के बारे में कैसे बताए, और जब उसे पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अंश अभी सोच ही रहा था कि इतने में नेहा अंदर आती है। नेहा बोली, क्या हुआ अंश, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया और इतना परेशान क्यों हो? अंश सोच ही रहा होता है कि कैसे बोले, तब तक नेहा की आवाज़ कानों में पड़ती है। नेहा बोली, अब बोलो भी अंश, क्या हुआ? अंश बोला, 2 दिन बाद मेरी सगाई है। नेहा चिल्लाते हुए बोली, क्या अंश बोला? वो एक्चुअल में डैड ने किया ये सब, और इतनी जल्दी? अंश बोलते हुए घबराने लगा, देखो नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, वो मैं ये सब। नेहा बोली, श्श, चुप। अंश बस, परेशान मत हो, मैं नहीं बोल रही तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अगर तुम ये शादी कर रहे हो तो कोई वजह ही होगी, इसलिए तुम मुझे धोखा दोगे ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने तुमसे प्यार किया है। अंश, और तुम पर शक करना मतलब अपने प्यार पर शक करना है। अंश बोला, थैंक्स नेहा, मुझे समझने के लिए, मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए। ऐसा कहकर अंश नेहा को गले लगा लेता है। नेहा अंश के गले लगाते हुए अंश को कहती है, अंश तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? अंश बोला, कभी नहीं, मैं जल्दी से जल्दी इस शादी और उस लड़की से छुटकारा पा लूँगा, और बहुत जल्द ही हम दोनों साथ होंगे, फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। तभी नेहा का फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। नेहा स्क्रीन पर नाम देखकर अंश से अलग होती है और अंश को बोलती है, तुम परेशान ना हो अंश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और ज़्यादा मत सोचो, अभी मैं चलती हूँ,
कुछ फाइल्स वगैरह भी देखनी है। आज तुम्हारी मीटिंग है ना? अंश बोला। ओके। नेहा केबिन से बाहर आकर उसी नंबर को डायल करती है जिससे कॉल आया था। फ़ोन उठाकर दूसरी साइड से किसी लड़के की आवाज़ आती है। हेलो बेबी, नेहा बोली। हेलो, लड़का बोला। कहाँ बिजी थी मेरी जान? नेहा बोली। अपनी सोने की मुर्गी के पास उसके इमोशनल ड्रामा को बर्दाश्त कर रही थी और दोनों तरफ से हंसने की आवाज़ आने लगती है। अपने पीछे किसी की आहट महसूस कर नेहा जल्दी से फ़ोन रखकर अपने काम में लग जाती है। नैना अपनी शॉपिंग ख़त्म कर जल्दी से मुंबई के लिए निकलती है और वहाँ जाकर अपनी हियरिंग के लिए फ़ाइल्स वगैरह पढ़ने लगती है और हियरिंग ख़त्म कर ऑफिस पहुँचकर सबको उनको काम समझाती है और कहती हैं, हम कुछ दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, बाकी के केस आप देखिए और जो इम्पोर्टेंट है उनकी हियरिंग डेट और डिटेल्स हमें मेल कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। नैना की असिस्टेंट टीना बोली। ओके मैम, मैं देख लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए और आराम से अपनी शादी एंजॉय कीजिए। नैना बोली। तुम्हें भी सगाई में आना है? टीना बोली। ज़रूर मैम। इतना बोलकर नैना जल्दी से घर पहुंचकर मीना को अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए बोलती है। मीना नैना के घर काम करने वाली एक युवती है और ख़ुद दिल्ली जाने के लिए सामान की पैकिंग करने लगती है। थोड़ी देर में मीना कॉफ़ी के साथ नैना के पीछे खड़ी होती है और कहती है, बेबी जी, आपकी कॉफ़ी। नैना कॉफ़ी मग लेकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। मीना बोली। बेबी जी, एक बात पूछें? नैना बोली। हाँ, बोलो मीना। जिनसे आपके सगाई होने वाली है वो कैसे है? कैसे दिखते हैं? आपको पसंद तो करते हैं ना? और क्या वो आपको पसंद है? अगर आपके पास उनका मीना बात पूरी नहीं कर पाई थी? नैना बीच में रोकते हुए बोली। दीदी, हमारे पास उनका कोई फ़ोटो नहीं है, ना ही हम ये जानते कि वो हमें पसंद करते हैं या नहीं। और वैसे तो हम ज़्यादा नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन इतना कह सकते हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं जो अपने पेरेंट्स की बात ना टाल सके। समझो, उससे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं। मीना ध्यान से सुनती हुई और मुस्कुराती हुई नैना को देखकर बोली। आपको पसंद है बेबी जी? नैना मीना की बात से शर्माते हुए बोली। लेट हो रहा है दीदी, हम निकलते हैं और आप सगाई में ज़रूर आइएगा। मीना बोली। जी बेबी जी। नैना एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ती है। फ़्लाइट में बैठकर नैना ना चाहकर भी अंश के बारे में सोचती है। क्या वाकई अंश के बारे में जैसा वो सोचती है अंश वैसा ही है? क्या वो उसे पसंद करता भी होगा या नहीं? अगर उसकी लाइफ में कोई और हुआ तो? नैना खुद से ही बोली। नहीं, वो ऐसे नहीं है, उनको देखकर नहीं लगता वो मुझे धोखा भी देंगे। इन्हीं सब विचारों को सोचते सोचते वो दिल्ली पहुंचकर अपने पापा को कॉल करती है, जो उसे रिसीव करने एयरपोर्ट आ चुके होते हैं क्योंकि अपने आने के बारे में पहले ही उनको बता चुकी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।